नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। पंजाब से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन सीटू के द्वारा केंद्र के नए फरमानों का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया है। विभिन्न नेताओं ने जो है देश में 5 साल से कम उम्र के 1/3 से अधिक बच्चे अविकसित, कमजोर और कम वजन के हैं बताया। इसी के साथ ही जो है प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी सेवाओं की निगरानी के नाम पर पोषण ट्रैकर ऐप को लॉन्च किया है, जिसमें आईसीडीएस सेवाओं का रोजाना ऑनलाइन अपडेट लिया जाता है। माता पिता या बच्चे में किसी प्रकार से आधार ना होना बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आधार अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसे जिस बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र से पोषण और प्री स्कूली शिक्षा दी जा रही है, उसकी फेस आईडी भी बनाई जाएगी। फेस आईडी के फरमान को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल इस फेस आईडी के मिलान के बाद ही बच्चा पोषण और अन्य लाभ का हकदार होगा। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि जहां केंद्र सरकार लगातार नए फरमान जारी कर रही है, तो वहीं पंजाब सरकार भी इसमें बड़ी भागीदारी निभा रही है। पोषण ट्रैकर ऐप को 6 साल हो चुके हैं। विभाग ने इस ऐप के लिए फोन खरीद कर भी दिए थे, लेकिन इन 6 वर्षों में पंजाब का बाल विकास विभाग इसे प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाया। अगर भविष्य में बच्चों को मिलने वाली पोषण आहार बंद हो जाता है, तो इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। तो इस तरीके से पंजाब में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन का प्रदर्शन हुआ और ये सब बातें निकलकर सामने आई। अब हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से जुड़ी हुई है। दरअसल यहाँ के बाल विकास विभाग के अंतर्गत सुपोषण अभियान योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में गंभीर कुपोषित बच्चों और 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन वाली गर्भवती महिलाओं को दोपहर में भोजन की थाली में पौष्टिक आहार के रूप में खाना के साथ केला और अंडा परोसा जा रहा था, लेकिन पिछले 8 माह से थाली में अंडा गायब हो चुका है। वहीं विभागीय अधिकारियों का कहना रहा है कि फंड जारी नहीं हो रहा है। आपको बता दें, फंड के अभाव में ये सब दिक्कतें आ रही है, इससे योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 2019 में जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत योजना शुरू की थी। खनिज न्यास निधि के तहत मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसी के तहत पूरे राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों एवं एनीमिक गर्भवती महिलाओं को गर्म पका हुआ भोजन देने की योजना चलाई जा रही है। तो इस तरीके से फिलहाल इस योजना पर जो है काम नहीं हो पा रहा है। वजह इसकी ये बताई जा रही है क्योंकि बजट नहीं है। अगली खबर आपको बता देते हैं, राजस्थान सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला हुआ है। राजस्थान सरकार का ये फैसला काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 200 करोड़ रुपए इस फैसले पर खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है भजनलाल शर्मा की जो है सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना शुरू करने जा रही है, जो स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा। सरकार ने बताया है कि योजना के तहत सप्ताह में 3 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य में करीब 60,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सरकार 15 दिसंबर को अपनी पहली वर्षगांठ पर इस योजना को लागू कर सकती है। यानी फिलहाल ये योजना लागू नहीं हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार ये कह रही है कि बहुत ही जल्दी यानी 15 दिसंबर को 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना की शुरुआत की जा सकती है। बाकायदा इस योजना के लिए पैसा भी खर्च होगा। सरकार का कहना है कि 200 करोड़ रुपए इस योजना पर हम खर्च करेंगे। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्री प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान योजना की तैयारियों का जायजा लिया। बाल विकास मंत्री दिया कुमारी के साथ ही राज्य मंत्री मंजू बागमार के साथ विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे और इसी के साथ ही एक बड़ी बात यहाँ निकल कर आई कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये आप देख रहे हैं बैठक की तस्वीरें। इसी के साथ ही जो है एक और योजना की शुरुआत भी की जाएगी, जिसमें लाडो प्रोत्साहन योजना, इस तरीके की बातें निकल कर आई। लेकिन बड़ी खबर यहाँ ये है कि बाल विकास विभाग के अंतर्गत अब 200 करोड़ से दूध देने वाली योजना भी शुरू करने राजस्थान सरकार जा रही है। यूपी के कौशाम्बी से एक मामला निकल कर आ रहा है। कौशाम्बी जनपद में जो है बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बच्चों की लंबाई और वजन लेने वाले उपकरणों को आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा घर पर रखने के कारण वीडियो द्वारा एक कार्रवाई कर दी गई। मंझनपुर ब्लॉक के वीडियो नवीन गुप्ता द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें बगैर किसी सूचना के आंगनबाड़ी केंद्र से गायब रहने वाली कार्यकर्ता को स्थानीय क्षेत्र के सीडीपीओ द्वारा 1 दिन का मानदेय रोके जाने की कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। वीडियो नवीन गुप्ता और वीडियो पंचायत कमलाकांत मिश्र द्वारा मंझनपुर ब्लॉक के नेवारी गांव में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण में कायाकल्प के तहत कराए गए कार्य 18 पैरामीटर पर सही पाए गए। इसी के साथ ही अधिकारियों ने आंगनबाड़ी केंद्र प्रथम और द्वितीय का भी निरीक्षण किया। इन दोनों आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का वजन लेने वाली मशीन और केंद्रों पर जमा खिलौने नहीं मिले। एक देखिए, जो बच्चों के लिए खेलने वाले खिलौने या फिर वजन मशीन, जो भी कार्य होते हैं, जो भी सामान दिए जाते हैं, वो सब आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपस्थित होना चाहिए, लेकिन ऐसा न मिलने के कारण जो है इस तरीके से कार्रवाई अमल में लाई गई है। फिलहाल एक और खबर आ रही है, इसको भी जान लेते हैं। कमेंट बॉक्स के जरिए आप लोग अपनी प्रतिक्रिया रखें, चैनल को सब्सक्राइब। उत्तर प्रदेश में भर्तियां तो चली रही हैं, अब बिहार में भी भर्तियां होंगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में जो खाली पद हैं उनको जो है भरने की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में भर्तियां हैं। खगड़िया जनपद की अगर बात करें तो मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों से अतिरिक्त सामान्य आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्क्रमित होने के बाद सहायिका के नवसृजित पदों के अतिरिक्त जनपद में 304 सेविका और सहायिकाओं के पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा आवेदन करने की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है, जिससे आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार इस बार सेविका और सहायिका का चयन जिला स्तरीय 3 सदस्यीय स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा किया जाएगा। जब हम इस खबर के बारे में बात कर रहे हैं तो फिलहाल एक खबर और आपके
संज्ञान में डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इस बारे में पूछे जा रहे हैं कि यूपी में जो भर्ती चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट है मेरिट लिस्ट को लेकर। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में भर्ती को लेकर मेरिट लिस्ट तभी आएगी जब सभी जगह के आवेदन ले लिए जाएंगे। अभी भी जो है गोरखपुर जैसे जनपदों में आवेदन लेने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के साथ ही बिहार में भी आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहाँ पर भी भर्ती निकाली गई है। 10 से लेकर 30 दिसंबर तक जो है आवेदन लिए जा रहे हैं। तो फिलहाल इस तरीके से खबर निकल कर आई बिहार के खगड़िया से। यूपी वालों के लिए भी जो है फिलहाल यही खबर है कि गोरखपुर लास्ट जनपद है जहाँ पर भर्ती चल रही है। मध्य प्रदेश शासन की से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में आपको बता दें, बाल विकास विभाग शिवपुरी में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र चला रहे हैं, इसी के साथ ही प्रदेश भर में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है प्रमोट किया जाएगा। कई राज्यों में ये कार्रवाई हो रही है। हाल ही में हमने आपको सदन में जो बयान दिया गया था, उस बयान के अनुसार बताया था कि 80,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रमोट किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बाल विकास विभाग द्वारा संचालित प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी केंद्र यानी मैन आंगनबाड़ी केंद्र में प्रमोट किया जाएगा। शिवपुरी जनपद से खबर। हालांकि आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सभी जनपदों में यह काम होगा। बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र ने कहा है कि शिवपुरी जनपद में 460 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, जिनमें मैं कार्यरत जो है मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को शासन के निर्देशों के पालन में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में पदोन्नत कर दिया जाएगा। यानी कि मध्य प्रदेश शासन ये कह रहा है कि प्रमोशन तो करेंगे ही, साथ ही आपको बता दें जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र उनको मैन में भी तब्दील कर दिया जाएगा। बात करें शिवपुरी जनपद की, तो यहाँ पर 460 आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व में कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगी। तो ये बड़ी बात है, मिनी को ही मैन बना दिया जाएगा। 1-2 का यहाँ इस तरीके से जो है जनपद स्तर पर देखने को मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवपुरी में 9 परियोजनाओं में, करेरा में 8 है, कोलारस में 58, खनियादाना में 81। इसी के साथ ही और भी जो है क्षेत्रीय हैं, वहाँ पर परियोजनाओं की संख्या दी गई है जिनको प्रमोट किया जाएगा। यानी कि केंद्रों का भी प्रमोशन होगा, साथ ही आंगनबाड़ी कर्मियों का भी प्रमोशन होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश शासन की एक बड़ी जो है पहल देखने को मिल रही है, और यह पहल सिर्फ शिवपुरी जनपद तक अकेली सीमित नहीं रहेगी, पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू करने की तैयारी हो रही है। वहीं जाते जाते एक और खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में काफी समय से मुख्य सेव का भर्ती को लेकर इंतजार चल रहा था, अब वो इंतजार खत्म हो गया है। दरअसल परिणाम तो जारी पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी यूपीएससी आयोग द्वारा सूचना जारी कर दी गई। जो स्क्रीन के सामने हम आपको दिखा रहे हैं, बकायदा इनको तारीख दे दी गई है, समय बता दिया गया है कितने लोग जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आएंगे। लगभग 8,000 से ज्यादा लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसमें यूपीएससी आयोग द्वारा बताया गया कि लखनऊ के बाल विकास विभाग लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के 2,693 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा सबमिट करने की अंतिम तारीख के बारे में जिक्र किया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि 21 नवंबर 2024 द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका के बारे में, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी चला गया था, तो इस कारण से इस विज्ञप्ति में कोर्ट का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल 126 पदों को रिक्त रखने के उपरांत 2567 जो है पदों पर वैकेंसी जो थी उसका जो है परिणाम जारी कर दिया गया, और 8,337 लोगों को जो है पात्र पाया गया था, और इस फिलहाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोगों को बुलाया गया है। तो यानी बहुत ही जल्दी ये भर्ती सकुशल संपन्न होने वाली है, और कहीं ना कहीं मुख्य सेव का कई जनपदों में लगभग आपको बता दें 2,567 हैं